अजय और मैं कॉलेज के समय से ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और हमारी मोहब्बत किसी से भी छुपी नहीं थी। मेरे घर वालों ने जब अजय से मेरी दीवानगी जैसी मोहब्बत को देखा तो उन्होंने अजय को कहा कि अपने माता पिता को बोले कि हमारे घर आए। अजय की मॉम हमारी शादी को लेकर इतनी खुश नहीं थी। तभी शादी के तुरंत बाद अपनी बेटी के पास अब्रॉड चली गई। शादी को हुए थोड़ा ही टाइम गुजरा था कि मुझे जॉब की ऑफर आ गई, जिसे मैंने अजय की परमिशन मिलते ही एक्सेप्ट कर लिया था। फिर एक दिन, प्रिया, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम फ्री हो? नहीं, मुझे थोड़ी देर में ऑफिस के लिए निकलना होगा। हम शाम को बात करें? अरे यार, कुछ दिनों में माँ आ रही हैं। मैं सोच रहा हूँ कि तुम ऑफिस से कुछ दिन के लिए ऑफ ले लो। अजय अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। शादी के तुरंत उनके चले जाने से वो बहुत उदास हो गए थे। वो कहते कि हमारे उनको समय न देने से उनकी माँ उदास होकर चली गई है। अजय की माँ से मोहब्बत देखकर मैं चुप हो जाती और सोचती कि क्या ही अच्छा हो जाए कि अजय अपनी माँ के बिना रहना सीख ले। मुझे अजय को माँ के लिए इतना केयरिंग होना अच्छा नहीं लगता था। अजय रोज ही माँ से बात करते और मेरी बात भी करवाना चाहते, पर मैं बहाने बनाती। फिर उसी शाम, प्रिया, क्या तुम्हारी लीव एक्सेप्ट हो गई है ऑफिस में? तुमने बात की थी ना ऑफिस में? अजय, मैं लीव नहीं लूंगी। ये कोई रीजन थोड़ी है कि मैं माँ के लिए घर बैठ जाऊं। ये तो गलत बात है। मैं तुमसे कुछ दिन लीव लेने का कह रहा हूँ, रिजाइन का तो नहीं कहा तुम्हें। मेरी अपनी एक रूटीन थी, घर को चलाने का एक स्टाइल था और मैं अपने डिसीजंस खुद लिया करती थी। मुझे ये सोचकर ही उलझन हो रही थी कि कोई हर समय मेरे ही साथ मेरे घर में और मेरे सर पर सवार होने के लिए आने को तैयार है। मैं इस सिचुएशन को जितना इग्नोर करना चाहती थी उतना ही स्ट्रेस ले रही थी। फिर एक दिन मेरी सहेली अंकिता ने मुझे उदास देखा तो, क्या हुआ है प्रिया, सब खैरियत है? चुप चुप क्यों रहने लगी हो आजकल? बस कुछ नहीं यार, घर में सासू माँ आने वाली है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो बात करो ना अजय से कि तुम खुश नहीं हो। वो तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। यार, वो माँ को लेकर बहुत इमोशनल है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे बात करूं। अजय माँ के आने को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि घर को माँ के लिए कितना कंफर्टेबल बना दे। वो चाहते थे कि मैं भी घर की सेटिंग और आने वाले दिनों की प्लानिंग में उनका साथ दूं। मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं अजय की मोहब्बत को किसी के लिए भी शेयर नहीं कर सकती थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं सासू माँ को खुद ही फोन करके आने से पहले ही जाने का कह देती। फिर एक दिन, प्रिया, मैंने फैसला किया है कि हम अपना बेडरूम दे देते हैं माँ को, ताकि वो आराम से रह सकें। और हम दोनों का क्या? मेरा क्या? आपने मुझे लेकर भी कुछ सोचा है कि नहीं? अरे यार, हम कुछ दिन के लिए गेस्ट रूम में इजीली रह सकते हैं। माँ हमारे रूम के विंडो व्यू से बोर नहीं होंगी। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। अपनी प्राइवेसी को लेकर मैं बहुत सेंसिटिव थी और अजय थे कि इनको माँ के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अजय मुझे बार बार जताते कि घर में माँ को ही इम्पोर्टेंस देनी है, वो बीमार है और हमने उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मैं दिल ही दिल में माँ को बुरा भला कहती, क्योंकि उनके कारण मेरा सुकून बर्बाद हो गया था। अजय मुझे समझाते कि माँ के आने से मेरा दिल बहल जाएगा, पर मैं कुछ भी समझना नहीं चाहती थी। फिर एक दिन अंकिता के समझाने पर मैंने अजय से बात करने का मूड बना लिया। सुनिए अजय, आपको नहीं लगता कि आप माँ के आने और उनके रहने को लेकर
मुझे और मेरी मोहब्बत को इग्नोर कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मैं दिल से हमारे रिश्ते को वैल्यू करता हूँ, पर माँ के लिए तो तुमको भी सबसे पहले सोचना चाहिए। आप बोल तो रहे हैं, पर हर बात, हर चीज, हर पल उन्हें ही प्रायोरिटी दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आपको हो क्या गया है। अब की अपसेट होने की पारी अजय की थी। वो मेरी बातों पर बहुत हर्ट हो गए थे। 2 दिन बाद माँ को आना था, पर अब वो मुझसे कोई बात नहीं कर रहे थे किसी भी टॉपिक पर, और माँ के लिए तो अब टॉपिक क्लोज हो गया था। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी कि आखिर अजय ने माँ को घर में न रखने का डिसीजन ले ही लिया होगा। केवल उनकी खामोशी से थोड़ी सहमी हुई तो थी, पर अंकिता के समझाने पर मैं रिलैक्स हो गई कि समय सब कुछ फिर से अच्छा कर देगा। फिर वो दिन जिस दिन माँ को आना था, अजय मुझे कहने लगे, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। अब मुझे चिंता हो रही थी कि अजय के दिल में और उनकी खामोशी के पीछे क्या चल रहा था। उसी समय डोर बेल हुई। अपनी माँ को देखकर मैं खुशी से दीवानी हो रही थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं अजय को कितना हर्ट कर चुकी हूँ। फिर मैंने अजय को सॉरी कहा। मैं बहुत गिल्ट में थी। प्रिया, माँ तो फिर माँ ही होती है। मुझे उम्मीद है तुम मेरी माँ को भी हमारी माँ ही समझोगी। वो मेरे लिए बेस्ट सरप्राइज था मेरे जीवन का, जिसके कारण मुझे रिश्तों को समझने का मौका मिला और मेरी सोच बदल गई।